कैसी है कमर अब तेरी? भीमा, अरे बेटा ठीक है, पर तूने जो दवाई ला के दी थी वो खत्म हो गई है। जब तब दर्द होता ही रहता है। तू बोला क्यों नहीं? मैं आज काम से लौटते वक्त शहर से और दवाई ले आऊंगा तेरे लिए। चलता हूँ, ख्याल रख। बीमा से जो हो पाता वो हमेशा दूसरों की मदद करता रहता था। शायद इसलिए एक दिन उसकी किस्मत चमक उठी। एक दिन की बात है, बीमा मछली पकड़ रहा था। तभी उसके हाथ एक बहुत बड़ी मछली लगी। ऐसी सुंदर मछली उसने कभी नहीं देखी थी। अरे वाह, क्या मछली है! इतनी रंगीन, इतनी चमकदार। इसका तो अच्छा पैसा मिलेगा। नहीं, मुझे मत बेचो। मैं कोई साधारण मछली नहीं हूँ, मैं मछलियों की रानी हूँ। मैं तुमको पैसे दे दूंगी, मुझे छोड़ दो। मछली बोली, चमत्कार, मछलियों की रानी। ओह, मुझे माफ करना देवी। मैं भीमा मछुआरा हूँ। अपना घर चलाने के लिए मछलियाँ पकड़ता हूँ, लेकिन मैं मछली की रानी को नहीं पकड़ सकता। मैं अभी तुम्हें छोड़ देता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब है मेरे पास। शुक्रिया। तुम अच्छे इंसान लगते हो। तुमने मुझे जाने दिया, मेरी जान बचाई। अगर जिंदगी में कभी कुछ मदद चाहिए हो तो मुझे याद करना। मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी। खुश रहो। खुश रहो मछली रानी। अचंभित बीमा घर की तरफ जा रहा था। घर पे उसकी बीवी उसका इंतजार कर रही थी। अरे वाह मीना, आज तो बड़ी सुंदर लग रही हो तुम। हाँ, मैंने ना नई साड़ी खरीदी। मैं तो लेती रहती हूँ। मेरे पति बहुत कमाते हैं। तेरा पति क्या करता है? ये ना मछली पकड़ते हैं, पास में ही। मछुआरे हो? अच्छा चल, मुझे काम है, चलती हूँ। तभी बीमा घर पे पहुंचता है और अपनी बीवी को पूरा किस्सा सुनाता है। मधु, मैंने जब उस रानी मछली को जाने दिया तो जाते वक्त भी उसने मुझे बहुत अपनेपन से कहा कि जब भी कोई मदद की जरूरत हो बता देना। मत मारी गई है क्या? साक्षात लक्ष्मी तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी थी और तुमने मना कर दिया। हे भगवान, जाने तुम्हें कब बुद्धि आएगी। पहले पता होता कि ऐसे दिन देखने पड़ेंगे तो कभी तुमसे शादी के लिए हाँ ना कहती। मेरी जिंदगी तो बस चूल्हा फूकने में ही गुजर जाएगी। बाकी दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। मेरा ही नसीब खोटा है। पर नहीं, अब और नहीं। अरे मधु, ऐसा मत कहो। मैं इतनी मेहनत करता तो हूँ। हम लोग खुश रह रहे हैं ना? खुश? ये खुशी है? घर देखा है हमारा? निकलो, निकलो बाहर, निकलो घर से अभी के अभी। जाओ और अभी उस मछली के पास जाके बोलो कि खूब सारा पैसा दे, बड़ा घर दे। आई समझ में बात? मधु की बात सुन बीमा को बहुत दुख हुआ और वो अपने दुख में नदी की तरफ चलता रहा। वहां पहुंच के वो एक पत्थर पे बैठ गया। तभी वहां उसके पास जादुई मछली प्रकट हुई। अरे दयालु मछुआरे, तुमने मुझे याद किया। और तुम उतने उदास क्यों हो? मछली रानी, क्या बताऊं। मैं जब अपने घर गया, मैंने अपनी बीवी को बताया आपके बारे में, पर ये सब सुन के उसको बहुत दुख हुआ कि मैंने आपसे कुछ मांगा क्यों नहीं। हम लोग बहुत गरीब हैं और वो चाहती है कि उसकी टूटी हुई झोपड़ी की बजाय बड़ा सा घर हो। वो जिद कर रही है और मैं उसे समझा नहीं पा रहा। ओह, तो ये बात है, एक बड़ा सा घर। हाँ, क्यों नहीं, तुम घर जाओ। तुम्हारी बीवी को बड़ा सा घर मिल गया है। खुश रहो बीमा। ये सुन के बीमा को थोड़ा अचंभा हुआ, पर पूरा विश्वास नहीं। फिर वो उदास अपने घर की तरफ गया। अरे, मैं गलती से कहीं और आ गया हूँ। यहाँ तो मेरा घर हुआ करता था। फिर उसे घर में से अपनी बीवी की आवाज आई। आ
आ जाओ, तुम्हारा ही घर है, आ जाओ। सुनो, चमत्कार हो गया। मेरी आंखों के आगे आगे हमारी झोपड़ी बदल के एक सुंदर सी हवेली बन गई। देखो, मैंने कहा था ना, वो मछली से कुछ मांगना चाहिए था। अरे वाह मधु, चलो अब तो तुम खुश हो ना? तुम खुश हो कि नहीं? अच्छा, तुम तो उस टूटी फूटी झोपड़ी में भी खुश थे। मेरी वजह से ये घर मिला है, वरना जिंदगी भर झोपड़ी में ही रहते। नए घर में मछुआरे की बीवी को कुछ दिन अच्छा लगा, पर जल्दी ही वो असंतुष्ट हो गई। अरे भीमा, हम तो बहुत सस्ते में कट गए। हमको जादू की मछली से और कुछ अच्छा मांगना चाहिए। हम तो अभी भी बहुत गरीब हैं। मैं समझ गई, मुझे एक बड़ा सा महल चाहिए और पूरे शहर पे राज चाहिए। मैं रानी बनूंगी, तभी मुझे खुशी मिलेगी। हाँ, तुम एक काम करो, अभी जाओ उस मछली के पास और बोलो उसे मुझे महल चाहिए, राजपाट चाहिए। तब तक घर मत आना। भीमा को ये सुनकर बहुत दुख हुआ, पर उदास भीमा फिर से नदी के पास जाके बैठ गया और मछली रानी को याद करते ही वो प्रकट हो गई। भीमा, तुम फिर उदास हो? क्या हुआ? तुम्हारी बीवी को ये घर पसंद नहीं? ठीक समझा मछली रानी, वो अभी भी दुखी है। उसकी जिद है कि उसको एक महल चाहिए, राजपाट चाहिए, शहर की रानी बनना चाहती है। भीमा, तुमने मेरी जान बख्शी है। तुम दुखी रहो तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। चलो, तुम्हारी बीवी की ये इच्छा भी पूरी कर देते हैं। घर जाओ, तुम्हारे घर की जगह एक आलीशान महल है और तुम्हारी बीवी अब पूरे शहर की रानी है। मछली की बात सुन भीमा घर लौट गया और वहां एक विशाल महल को देख के वो समझ गया कि ये उसका ही घर है। वो अंदर गया तो वहां बहुत सारे लोग थे। रानी आराम कर रही थी, लोग सेवा कर रहे थे। भीमा को देख के रानी ने इशारा किया। आ गए तुम? देखा मेरा कमाल? ये है मेरा शानदार महल और इतने सारे नौकर चाकर दिन रात सेवा करते हैं। है ना कमाल की मछली? अब हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। रानी कुछ दिन खुश रही, पर फिर एक रोज भीमा के पास आई। भीमा, आज हम बहुत गुस्से में हैं। हमारे पड़ोस के शहर के राजा हमसे ज्यादा ताकतवर है। उसके पास हमसे बड़ी सेना है और ये हम नहीं देख सकते। हम सबसे बड़ी महारानी बनना चाहते हैं। पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया पे हमारा राज होगा। अब हम छोटा नहीं सोच सकते, हमको पूरी दुनिया पे राज करना है। सबसे बड़ा महल चाहिए, सबसे ज्यादा धन, सबसे बड़ी और ताकतवर सेना चाहिए। सब लोग हमारे नीचे होंगे। इससे कम हमारी शान के खिलाफ है। रानी मधुमती पूरी दुनिया पे राज करेगी। जाओ, अभी जाओ और उस मछली को हुक्म करो कि वो हमको ये सब दे। ऐसा कहकर मधु ने, मतलब रानी मधुमती ने भीमा को महल से बाहर जाने का आदेश दिया। भीमा हर बार की तरह अपना उदास चेहरा लेके नदी पे बैठ गया। मछली को याद करते ही मछली रानी प्रकट हुई। अरे भीमा, 4 दिन में फिर वापस, फिर उदास? कहो क्या बात है? तंग आ गया हूँ मछली रानी। मेरी बीवी को सब कुछ मिला, उसको फिर भी खुशी नहीं है। नौकरानी से महारानी हो गई है, पर शोहरत के साथ घमंड भी बढ़ गया है। मैं पहले कम परेशान था, अब शायद ज्यादा हूँ। मुझे ये सब शोहरत नहीं चाहिए। ठीक कहा भीमा, सच्ची खुशी चीजों में नहीं होती है। खुश रहने के लिए सिर्फ पैसा जरूरी नहीं है, खुशी अंदर से मिलती है। चलो, अब जैसा तुमने कहा मैं सब वापस ले लेती हूँ, पहले जैसा ही बना देती हूँ। अब तुम्हारी बीबी वापस अपने झोपड़े में ही है। चलो भीमा, कभी खुशी में भी याद कर लेना। धन्यवाद जादुई मछली।